आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया। इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्ट पेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्ट पेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट। एनसीआरबी रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। बुधवार को छींटाकसी हो सकता है। बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी। हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट। आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है। इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है। ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी।
प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।